हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी याद। कैसे हो दोस्तों? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस के टॉप 500 क्वेश्चन। यहाँ से चीज़ें आपके बिल्कुल ना के बराबर जाने वाले दोस्तों। किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा है दोस्तों हमने। पिछले एक क्लास हो गई है दोस्तों, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन किया है दोस्तों। और अब जितने भी अपने पास शेष क्वेश्चन बच जाते हैं दोस्तों, सभी आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। मैं आपके लिए हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ और आप भी अपने लिए मेहनत करने के लिए तैयार होंगे दोस्तों। तो चैनल पर नए हो दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की ओर। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना दोस्तों। ये सब आपके लिए दोस्तों, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो सबसे प्यारा क्वेश्चन दोस्तों, बताओ भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है दोस्तों। काफ़ी बार ट्रेडिंग में जिसको इंपॉर्टेंट करते चले दोस्तों, उसको नोट करते चलना। वैसे सारे ही अपने पास इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके चांस काफ़ी बन जाते हैं, क्योंकि जो ट्रेंडिंग में चल रहा है दोस्तों उसको तो लेकर ही चलना है। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है दोस्तों। कौन सा रंग है? तो दोस्तों याद रखना, लाल रंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल रंग हो जाएगा दोस्तों। चलते दोस्तों आगे। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है दोस्तों। कहाँ से निकलता है दोस्तों? जल से निकलता है। ऑक्सीजन जल से निकलता है दोस्तों। कभी देखा होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दोस्तों आपने। चलते दोस्तों आगे। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तर यौगिक है दोस्तों। प्रथम स्तर यौगिक ये पूछा जाता है दोस्तों, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। फास्फोग्लिसरिक अम्ल आपको याद रखना है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। चलते हैं दोस्तों आगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है दोस्तों। राइजोम जो पादप है उसका भूमिगत प्रारूप क्या है दोस्तों? काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसको रट लेना है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों आज अपने, और अपनी आज क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले, क्योंकि जितने भी अपने पास क्वेश्चन है दोस्तों सभी एग्जाम लेवल के हैं दोस्तों। और काफ़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ से बाहर बिल्कुल चीज़ें नहीं जाने वाली दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। दलहन के जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु है दोस्तों राइजोबियम। राइजोबियम ये याद रखना है दोस्तों। जिसको इंपॉर्टेंट करते चलो दोस्तों उसको रट लेना, साथ के साथ रट लेना दोस्तों। क्वेश्चनों की संख्या काफ़ी रहने वाली है, लगभग 500 प्लस अपने पास आज क्वेश्चन रहने वाले दोस्तों। तो 2x की स्पीड से देख लेना दोस्तों, आपका टाइम बच जाएगा यहाँ पर दोस्तों। तो जितने भी अपने पास क्वेश्चन है दोस्तों सब एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों। तो देखो अगला क्वेश्चन। पौधे नाइट्रेट ग्रहण करते हैं दोस्तों। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, किस रूप में करते हैं दोस्तों? तो याद रखना नाइट्रेट में। नाइट्रोजन से याद रखना दोस्तों, क्या? नाइट्रेट। नाइट्रोजन से ही बना लेना क्या दोस्तों? नाइट्रेट। जैसे आपने देखा पौधा नाइट्रोजन ग्रहण करता है, पौधा नाइट्रोजन ग्रहण करता है दोस्तों, तो नाइट्रोजन से ही बना लेना क्या दोस्तों? नाइट्रेट बना लेना। आपको इतनी सी बात याद रखनी है दोस्तों। चलते हैं आगे। काफ़ी क्वेश्चन है दोस्तों, तो चीज़ों को लेते हैं स्पीड से, आपका भी टाइम कीमती है दोस्तों। तो चलते हैं आगे। देखो, पादप में जल और खनिज लवणों का संचालन होता है दोस्तों किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। ये आपको याद रखना है दोस्तों। और एग्जाम के लेवल की बात करेंगे दोस्तों, जो अपने एग्जाम में काम में आएगा दोस्तों उसी के बारे में बात करेंगे, फालतू कोई भी बात नहीं करेंगे दोस्तों। चलते हैं आगे दोस्तों। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे में विभिन्न अंगों में पहुंचता है, किस अवस्था में पहुंचता है दोस्तों? फ्लोएम द्वारा। किस में पहुंचता है? फ्लोएम द्वारा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है, कौन सा यंत्र है दोस्तों? तो ये याद रखना है दोस्तों, आक्जेनोमीटर। आक्जेनोमीटर ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप रटी लो दोस्तों, इसको तो आप रटी लो। देखो, आत्महत्या की थैली दोस्तों, आत्महत्या की थैली बोलते हैं लाइसोसोम को। क्या बोलते हैं दोस्तों? किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को। तो आप बोल सकते हो सर लाइसोसोम को। देखो, लाइसोसोम की अगर खोज की बात पूछे दोस्तों, तो खोज हो जाएगा कौन? डी डूबे। कौन हो जाएगा दोस्तों? डी डूबे। डी डूबे। अब देखो, इसको याद कैसे करोगे दोस्तों? आत्महत्या, कोई आत्महत्या करने गया और उसको बचाने वाला वो भी क्या हो गया दोस्तों? डूब गया। तो इसको आपके रिलेट करके आप ऐसे याद कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा? तो आप बोल सकते हो सर डी डूबे। इसकी जो खोज करता है किसके? राइबोसोम के। चलते हैं दोस्तों आगे। चलते हैं दोस्तों आगे। चलो आ गए दोस्तों। राइबोसोम की खोज करता हो जाएगा डी डूबे। कब दोस्तों? 1949। ये याद रखना दोस्तों, ये याद रखना। एग्जाम लेवल की चीज़ें दोस्तों, आपके ही काम की चीज़ें। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं दोस्तों राइबोसोम को। किसको बोलते हैं? राइबोसोम को दोस्तों। आपको चीज़ें अच्छी लगी अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थोड़ा बहुत सपोर्ट आप भी बताओ दोस्तों, ताकि मैं भी आपके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट तैयार कर सकूँ दोस्तों, और आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। प्रोटीन का संश्लेषण होता है दोस्तों राइबोसोम द्वारा। ये याद रखना, राइबोसोम द्वारा। राइबोसोम को बोलना नहीं है दोस्तों। प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं किसको? राइबोसोम को। और कोशिका की आत्म
अत्यातेली किसको बोलते हैं दोस्तों, किसको बोलते हैं, राइबोसोम को। किसने की थी खोज, तो आप बोल सकते हो डी डुबी ने, ये आपको याद रखना है। डीएनए की खोज दोस्तों वाटसन और किक ने, किसने, वाटसन और किक ने, ये आपको याद रखना है दोस्तों, किसने, वाटसन और किक ने। चलते दोस्तों आगे, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादक किसने किया था दोस्तों, तो याद रखना कार्ल बग ने, कार्ल बग ने। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलते हैं आगे भाई, चलते हैं आगे दोस्तों। डीएनए और आरएनए है, डीएनए और आरएनए है बेसिक चीज, सिंपल चीज दोस्तों। तो ये है क्या, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल दोस्तों, ये आपको याद रखना है, न्यूक्लिक अम्ल है, क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है दोस्तों। चीजें चलेंगे आगे स्पीड से दोस्तों। तो बताओ भाई, डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं दोस्तों, किसको बोलते हैं, जीन बोलते हैं दोस्तों, किसको बोलते हैं, जीन को बोलते हैं दोस्तों। देखो डीएनए की क्रियात्मक खंड को कहते हैं, अभी तक आपने जीन तो नाम सुना होगा दोस्तों, लेकिन आज दोस्तों विस्तार से पढ़ लो कि डीएनए की क्रियात्मक जो खंड होता है उसको बोलते हैं क्या, जीन। चलते हैं दोस्तों आगे। चलो भाई, डीएनए के बारे में बात हो रही है दोस्तों, तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था, किसने बनाया था दोस्तों, ये याद रखना दोस्तों, डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था दोस्तों, वाटसन और किक ने, किसने, वाटसन और किक ने। आपके काम की चीज है दोस्तों ये, वाटसन और किक को तो रट लेना अच्छी तरीके से दोस्तों। डीएनए का एक, डीएनए की इकाई है दोस्तों न्यूक्लियोटाइडिस, न्यूक्लियोटाइडिस दोस्तों, ये याद रखना दोस्तों। काफी डिफिकल्ट वर्ड है, लेकिन आपको 2-3 बार आप बोलोगे दोस्तों तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों। डीएनए की इकाई दोस्तों न्यूक्लियोटाइड्स। चलते दोस्तों आगे, सर्वप्रथम प्रयोग में जीन संश्लेषण किया था दोस्तों, ये याद रखना, जीन संश्लेषण किसने किया था दोस्तों, तो हरगोविंद खुराना, किसने, हरगोविंद खुराना। ये आपके एग्जाम लेवल का चीज है दोस्तों। तो देखो पुरुष और स्त्री जीन संगठन, देखो पुरुष का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स वाई, और स्त्री का क्या हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा। आपको याद रखना है दोस्तों, क्या हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे। चलो भाई नेक्स्ट, क्वेश्चनों की संख्या काफी है, जिसलिए इसलिए ले रहे हैं दोस्तों चीजों को स्पीड से। देखो एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। देखो 22+y बच्चे का लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा दोस्तों, बच्चे का लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा, ये आपको बताना है दोस्तों। किसके द्वारा होता है, पिता के गुणसूत्र कौन से दोस्तों, एक्स वाई द्वारा, किसके द्वारा, एक्स वाई द्वारा, ये आपको याद रखना है दोस्तों, एक्स वाई द्वारा, ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। तो देखो ये हो जाएगा क्या, देखो एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, किससे पाता है दोस्तों, 22+y से, और बच्चे का लिंग निर्धारण होता है, ये अलग क्वेश्चन है दोस्तों। बच्चे का लिंग निर्धारण की बात करें दोस्तों, तो वो किससे होता है दोस्तों, पिताजी से होता है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ये काफी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, कि बच्चे का लिंग निर्धारण किस पर आधारित होता है, किस पे आधारित होता है दोस्तों, वो पिता पर होता है दोस्तों। चलते हैं आगे। पितृकर्ता सिद्धांत सिद्ध करने में सहायक है दोस्तों डीएनए और फिंगरप्रिंट। देखो पितृकर्ता मतलब पिता, किसका पिता कौन है दोस्तों, तो उसके लिए सहायक कौन है दोस्तों, एक तो डीएनए और इसका फिंगरप्रिंट दोस्तों, ये आपको याद रखना है। मधुमेह रोग, मधुमेह रोग किसकी कमी से दोस्तों, तो याद रखना इंसुलिन की कमी से। और इंसुलिन की खोज की थी दोस्तों बेटिक और बेस्ट ने दोस्तों, ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। चलो भाई, इंसुलिन शरीर में बनते हैं अग्नाशय द्वारा, किससे द्वारा, अग्नाशय द्वारा, अग्नाशय द्वारा, याद रख लेना दोस्तों। तो भाई ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस एक रोग है दोस्तों, ब्रोंकाइटिस एक रोग है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ब्रोंकाइटिस के बारे में काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों। तो श्वास नली के बारे में, श्वास नली के बारे में, मतलब श्वास से संबंधित है कौन, ब्रोंकाइटिस। चलते हैं दोस्तों आगे। चलो भाई नेक्स्ट, चलो भाई पेप्सिन एक उदाहरण है दोस्तों। पेप्सिन क्या है, पेप्सिन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो पेप्सिन एक एंजाइम है दोस्तों, पेप्सिन एक एंजाइम है, इसको याद रखना, पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम 2-3 बार बोलना दोस्तों, तो आपको याद हो जाएगा। देखो दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा दोस्तों। और टॉक्सिन है दोस्तों एक जहरीला पदार्थ, टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है दोस्तों, इसको आप याद रखना दोस्तों। और प्लाज्योडियम परजीवी है दोस्तों, प्लाज्योडियम परजीवी क्या है दोस्तों, मलेरिया रोग, ये याद रख लेना दोस्तों। तो ये चलते हैं दोस्तों आगे। मलेरिया रोग का वाहक है दोस्तों मादा एनाफिलीज मच्छर, ये याद रखना दोस्तों। इसमें 2 वेराइटी मिलती है, एक तो नर एनाफिलीज दोस्तों और एक मादा एनाफिलीज। तो मलेरिया के लिए मादा, तो एम से, देखो एम से कनेक्ट करा सकते हो आप, एम से कनेक्ट करा सकते हो, मतलब मलेरिया एम आ गया ना पहले, तो आप बोल सकते हो सर पहले एम आ गया। तो देखो पहले एम आ गया ना, तो आप बोल सकते हो सर पहले एम आ गया, तो एम से क्या हो जाएगा दोस्तों, एम रिलेट करा लेना, मतलब मलेरिया के लिए मादा एनाफिलीज आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों आगे। चलो भाई, मलेरिया रोग से प्रभावित अंग, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं दोस्तों, कौन सा, पिलिया, इसको बोलते हैं क्या, तिल्ली। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है दोस्तों, कौन सा विटामिन होता है दोस्तों, तो ये याद रखना विटामिन सी होता है दोस्तों। और मूत्र का पीएच मान देखो 4
7.8 से 8.4, 4.8 से 8.4 होता है दोस्तों। और मूत्र का पीला रंग होता है दोस्तों यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। इसको याद रखना है दोस्तों। मेंढक में कितने हृदय होते हैं दोस्तों? तो आप बोल सकते हो सर 3 होते हैं। सिंपल सी बात है। चलते हैं दोस्तों आगे भाई। क्वेश्चनों की संख्या काफ़ी है दोस्तों, और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लेवल के एग्जाम के ही दोस्तों ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है दोस्तों। बिल्कुल बकवास नहीं करेंगे दोस्तों, जो आपके काम की चीज़ है वही बात करेंगे दोस्तों। तो मनुष्य के लिए हृदय में कितने प्रकोष्ठ दोस्तों? तो आप बोल सकते हो सर 4। मेंढक में कितने हैं? तो आप बोल सकते हो सर 3। भाई आप चलते हैं आगे। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के बाहर का कितना होता है दोस्तों? जल की मात्रा, मानव शरीर में जल की मात्रा। तो भाई ये याद रखना दोस्तों, कितना होता है मानव शरीर में जल की मात्रा? तो ये आपको बताना है दोस्तों 10% होता है। कितना होता है? 10% होता है। ये याद रखना दोस्तों। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है दोस्तों? तो ये याद रखना कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। कौन सा होता है दोस्तों? ऑक्सीजन होता है। और मनुष्य के शरीर में जल होता है दोस्तों 65 से 80%। 65 से 80% होता है ना दोस्तों, ये तो जल ही होता है। ये तो जल ही होता है दोस्तों। और अगर बाहर की बात करें तो 10%, अगर आपका कितना भी बाहर है दोस्तों, आपका 60 भी है तो उसका 10% निकाल लेना दोस्तों। उसमें क्या होगा दोस्तों? जल की मात्रा होगी। और इसने बोला है दोस्तों कि कितना होता है, कितना परसेंट 100 में से दोस्तों 65-80% तो पानी ही होता है। मतलब आपको पानी पीना चाहिए, काफ़ी काफ़ी पानी पीना चाहिए दोस्तों। चलते हैं आगे। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है दोस्तों? तो 31 निकलती है। कितनी? 31। चलते हैं दोस्तों आगे। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या ये याद रखना। क्रोमोसोम की संख्या सिंपल चीज़ दोस्तों, बेसिक चीज़ है, जो आपको याद रखना। 46 इसको बोलते हैं दोस्तों। 23 जोड़ी हो जाएगी। 43 तो चाहिए। चलते हैं दोस्तों आगे। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लेना। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई हो जाएगी दोस्तों कोशिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कोशिका हो जाएगी दोस्तों। और सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है दोस्तों माइकोप्लाज्मा। क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों। माइकोप्लाज्मा को याद रख लेना। जिसको हम टिक करते चले दोस्तों, उसको तो रट ही लेना उस चीज को तो दोस्तों, क्योंकि यहाँ से चीजें बाहर नहीं जाने वाली। हमने काफी क्वेश्चन पढ़ लिए हैं दोस्तों। इससे पहले भी एक क्लास हो चुकी है, उसमें भी हमने काफी क्वेश्चन पढ़े हैं दोस्तों। और जितने अपने पास शेष बचे हैं दोस्तों, वो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो काफी क्वेश्चन यहाँ से कवर होने वाला है दोस्तों आपके। तो शरीर में सबसे लंबी कोशिका हो जाएगी दोस्तों, कौन सी हो जाएगी? तंत्रिका तंत्र। ये याद रखना दोस्तों, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचना और क्रियात्मक इकाई होती है दोस्तों न्यूरॉन। इसमें काफी बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं दोस्तों, कौन सी रहती है दोस्तों? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक भी यही रहती है और क्रियात्मक भी यही रहती है दोस्तों। कौन सी रहती है? न्यूरॉन रहती है। देखो गुणसूत्र की खोज किसने की थी दोस्तों? वाल्डेयर ने। ये भी रख लेना दोस्तों याद वर्बली। गुणसूत्रों का निर्माण होता है दोस्तों क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। किससे द्वारा? क्रोमेटिन नामक पदार्थ से दोस्तों। ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अब आगे नेक्स्ट। काफी अच्छे क्वेश्चन है ये सब चीजें आपके लिए दोस्तों। राजस्थान की कोई भी वैकेंसी हो दोस्तों, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ दोस्तों। बस आपका थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो। थोड़ा बहुत आप भी सपोर्ट दिखाओ दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। कोशिका शब्द का निर्माण, कोशिका शब्द का निर्माण और कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ दोस्तों, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। देखो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी दोस्तों, ये आपको याद रखना है दोस्तों। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी दोस्तों। और कोशिका का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो आप बोल सकते हो सर रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने दोस्तों, उस हुक ने किया था इसका निर्माण। ये याद रखना है। सिंपल सी चीज, बेसिक सी चीज दोस्तों। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने दोस्तों। और कोशिका का आनुवंशिकी पदार्थ हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ये याद रखना दोस्तों। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ हो जाएगा मेरे भाइयों, ये हो जाएगा क्या? डीएनए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीएनए हो जाएगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट हुक ने दोस्तों। और कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है दोस्तों? वो डीएनए होता है। कोशिका का अध्ययन कहलाता है दोस्तों साइटोलॉजी कहलाता है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे, बिना कोई टाइम गए सीधी करते हैं अपने क्वेश्चन की बात दोस्तों। फालतू की बात नहीं करेंगे, आपका टाइम भी कीमती है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र है दोस्तों, ये याद रखना दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को तो रट लेना दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया से काफी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। समसूत्री विभाजन काय कोशिका में तो होता है दोस्तों, और अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आगे, तने के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको चीजें सही दिख रही है क्या दोस्तों? तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं चीजें। तो देखो, चलो भाई, चलो भाई देख लो। देखो पहला हो जाएगा स्तंभ कंद, और घन कंद हो जाएगा, सल कंद हो जाएगा दोस्तों, प्रकंद हो जाएगा दोस्तों,
इसके कौन कौन उदाहरण हो जाएंगे दोस्तों? कर्मश हो जाएगा दोस्तों, आलू हो जाएगा, बेंडा, केसर, प्याज और हल्दी और अदरक। और आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। देखो अमरूद होता है और अंगूर होता है और खरीफा होता है दोस्तों, शरीफा सॉरी, और टमाटर जो खाने योग्य भाग है, कौन सा भाग खाया जाता है? तो आप बोल सकते हो सर देखो फल बित्ती, फल बित्ती अंगूर का क्या खाया जाता है दोस्तों, और शरीफा का क्या खाया जाता है, और टमाटर का क्या खाया जाता है दोस्तों? ये याद रखना, ये फल बित्ती खाया जाता है, मतलब फल बित्ती, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसको भी याद रख लेना, आम, पपीता, बेर के खाने योग्य भाग भाग सॉरी, तो ये हो जाएगा दोस्तों मध्य फल बित्ती दोस्तों, मध्य फल बित्ती, फूल गोभी, पुष्पक्रम, ये याद रखना। ये देखो दोस्तों ये सिंगल रहेगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा फूल गोभी का क्या दोस्तों? पुष्पक्रम, क्या हो जाएगा? पुष्पक्रम, ये आपको याद रखना है दोस्तों। हल्दी का पीला रंग किस कारण होता है दोस्तों? बताओ भाई, हल्दी का पीला रंग तो दोस्तों याद रखना कुकरमीन के कारण। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण। देखो इसको तो याद रखना है दोस्तों, अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर, देखो इसका भाग खाया जाता है फल बित्ती, फल बित्ती। आम, पपीता, बेर के खाने योग्य हो जाएंगे दोस्तों मध्य फल बित्ती, मध्य फल बित्ती, ये आपको याद रखना। फूल गोभी, पुष्पक्रम, फूल गोभी, पुष्पक्रम, क्योंकि फूल के पुष्प के समान रहता है ना ये, तो इसको ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हो। देखो फूल गोभी, एक गोभी फूल के समान रहते हैं, तो आप बोलोगे सर फूल के समान रहते हैं, तो इसको पुष्प के समान देखो दोस्तों, तो आपको ये याद हो जाएगी। चलते हैं दोस्तों आगे। टमाटर का रंग लाइकोपेन के कारण और हल्दी का रंग कुकरमीन के कारण। अब चलते हैं दोस्तों, अदरक और आलू के खाने योग्य भाग है दोस्तों, ये याद रखना। काफी बार दोस्तों इसमें कंफ्यूजन रहते हैं दोस्तों, तना हो जाएगा, तना हो जाएगा दोस्तों इसका। अदरक और आलू, अदरक और आलू कहाँ पर? तो आप बोल सकते हो सर जमीन के अंदर, जमीन के अंदर रहते हैं दोस्तों ये, तो ये दोस्तों ये क्या हो जाएगा? तना हो जाएगा। इसका खाने योग्य, जो खाने योग्य भाग होता है दोस्तों, वो होता है क्या? तना होता है दोस्तों। दूध, दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है दोस्तों, कौन सी? लैक्टोस होती है, लैक्टोस होती है, ये याद रखना, लैक्टोस होती है दोस्तों। सबसे लंबा कृमि होता है दोस्तों टेम वर्म, टेम वर्म होता है। चलते हैं दोस्तों आगे। कपड़ा सुखाने और दुग्ध से मक्खन निकालने वाली मशीन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत के ऊपर काम करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको तो रटे लो आप दोस्तों, इसको तो रटे लो। चलते हैं दोस्तों, दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। बेसिक चीजें, आपके काम की चीजें दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। देखो एक अशु शक्ति कितना? 746 वाट। चलते हैं दोस्तों आगे। जल का घनत्व अधिकतम पर और न्यूनतम आयतन न्यूनतम पर दोस्तों कितना होता है? माइनस कितना? 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। सॉरी माइनस नहीं होगा दोस्तों, क्यों? ये हो गया, देखो जल का अधिकतम पूछा, जल का घनत्व अधिकतम पूछा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना? 4 सेल्सियम हो जाएगा दोस्तों, 4 सेल्सियम हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे। चलो भाई, मूल रंग होते हैं दोस्तों, मूल रंग ये भी याद रख लेना। मूल रंग कौन से होते हैं दोस्तों? नीला होता है, हर लाल होता है और हरा होता है। इन तीनों को याद रख लेना दोस्तों, तो ये हो जाएगा नीला, हरा और लाल। NHL, NHL से याद रख लेना दोस्तों, NHL, NHL, देखो N, और दोस्तों ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा L, तो ये N से हो जाएगा नीला हो जाएगा, L से हो जाएगा हरा हो जाएगा दोस्तों, और L से हो जाएगा लाल हो जाएगा दोस्तों। तो इसको रिलेट करके आप याद कर सकते हो दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। देखो इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो देखो दो क्रियाएं होती है, कौन कौन सी? देखो एक तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन, और वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। देखो ये हो जाएगा, देखो ये तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इंद्रधनुष का निर्माण होता है किस कारण होता है दोस्तों? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों आपका। और देखो इंद्रधनुष का रंग होता है दोस्तों, कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में? तो आप बोल सकते हो सर 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं दोस्तों। तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। सारा जितने भी अपने पास मैटर है, सब रिलेवेंट मैटर है दोस्तों, कोई भी अपने पास फालतू का मैटर नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, जिस पर टिक मारे उसको याद कर लो। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है दोस्तों, कौन सा होता है? हरा रंग होता है। ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों। ये आरपीएससी का, RSSM का दोस्तों ये फेवरेट क्वेश्चन है। ये कौन सा हो जाएगा? हरा हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं आगे। प्रकाश का रंग निश्चित होता है, किस पर निश्चित होता है दोस्तों? तरंगदैर्घ्य पे निश्चित होता है, ये आपको याद रखना। वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है दोस्तों किसकी? गामा किरण की, गामा किरण की दोस्तों, ये आपको याद रखना। गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है किसकी? गामा किरण की। पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी दोस्तों? रेटर ने की थी, ये आपको याद रखना है दोस्तों। रेटर ने, किसने? रेटर ने।
चलते हैं दोस्तों आगे चीज़ों को लेते हैं स्पीड से। आपका टाइम बहुत कीमती है दोस्तों। सबसे अधिक और सबसे कम तरंग दैर्घ्य दोस्तों, सबसे अधिक हो जाएगा लाल और सबसे कम हो जाएगा बैंगनी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे। चलो भाई, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना है वो दोस्तों, तो ये याद रखना 39, क्या हो जाएगा 3900 से 7800, 3900 से दोस्तों कितना 7800 के बीच, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा अपना जितना भी अपने पास मैटर सब एग्जाम लेवल का है दोस्तों। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है किसमें दोस्तों, निर्वात में होती है। किसमें, निर्वात में। देखो प्रकाश के वेग में सर्वप्रथम ज्ञात किया था दोस्तों, किसने किया था, रोमन ने किया था। रोमन ने किया था दोस्तों, किसने किया था, रोमन ने किया था। ये आपको याद रखना है दोस्तों। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों, ये आपको बताना है। देखो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है कितनी दोस्तों, 3 × 10 की घात कितनी दोस्तों, 8। 3 × 10 की घात कितनी होती है, 8 होती है दोस्तों। 3 × 10 की घात 8 होती है निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल, ये आपको याद रखना है। प्रकाश का वेग तो आप बोल सकते हो सर रोमर ने, रोमर ने। चलते हैं दोस्तों आगे। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा सूर्य प्रकिरण के कारण। चलते हैं दोस्तों आगे। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकिरण के कारण, ये याद रख लेना दोस्तों, प्रकाश के प्रकिरण के कारण। दोस्तों चीजों को लेते हैं दोस्तों स्पीड से, सारी चीजें आपके लिए ही दोस्तों। चलते हैं, तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलते हैं दोस्तों आगे। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है दोस्तों, एक तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। तो इसको ऐसे याद रखना दोस्तों, कैसे, वाव, वाव। देखो रेटिना पर कौन सा बनेगा, वाव बनेगा, मतलब वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ये ऐसे याद रख सकते हो। और समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है दोस्तों, काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर और सीधा होता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है दोस्तों, समतल को सबसे अच्छा परावर्तक, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों, जिसको इंपॉर्टेंट करते चले उसको याद रखना। समांतर दर्पण के बीच वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, दो समांतर दर्पणों के बीच दोस्तों वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ये आपको याद रखना है दोस्तों। दो, यहाँ पर दो है दोस्तों, दी नहीं है, दो है। दो समांतर दर्पण के बीच वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, तो याद रखना अनंत बनेगा। कितना बनेगा, अनंत बनेगा दोस्तों। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। चलते दोस्तों को आगे। दोस्तों हवा का बुलबुल जल में व्यवहार करता है दोस्तों। देखो हवा का जो बुलबुला होता है दोस्तों, वो जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की बात थी। किसकी बात थी, अवतल लेंस की बात थी, इसको याद रखना। चलते दोस्तों आगे। विद्युत फ्यूज का मिश्रण होता है दोस्तों, इसको याद रख लेना दोस्तों। तांबा होता है, टिन होता है और शीशा होता है। तांबा होता है, टिन होता है और शीशा होता है। हीटर का तार बना होता है दोस्तों किसका, नाइक्रोम का। किसका दोस्तों, नाइक्रोम का बना होता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है दोस्तों किसका, टंगस्टन का। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस के भांति, अवतल लेंस के भांति। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी हो जाएगी दोस्तों, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी हो जाएगी, चलो भाई बताओ। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, अक्रिय गैस। कौन सी हो जाएगी, अक्रिय गैस हो जाएगी, अक्रिय गैस हो जाएगी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। फोटोग्राफी में उपयोग तत्व सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। चलते हैं दोस्तों आगे। फोटोग्राफी में पिक्सल स्थानीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, इसको रट लेना दोस्तों, सोडियम थायोसल्फेट। और ये फोटोग्राफी में तत्व को रट लेना, सिल्वर ब्रोमाइड और सोडियम थायोसल्फेट, इसको याद रखना दोस्तों। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो ऑक्जेलिक अम्ल। देखो ये जो पैराग्राफ है इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तेल में दीप की बत्ती, देखो तेल में ऊपर चढ़ता है दोस्तों, तेल दीप की बत्ती में ऊपर चढ़ता है कैसिक तत्व क्रिया के कारण। चलते हैं दोस्तों आगे। कुछ चीजों को लेते हैं स्पीड से। हीरे का चमकना मरक मरीचिका बनने का कारण है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये आपको याद रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं। भूस्तर उपग्रह की ऊंचाई दोस्तों, ये भी याद रखना कितना, 36,000, कितना दोस्तों, 36,000। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों नाभिकीय संलग्न, नाभिकीय संलग्न दोस्तों। और चलते हैं दोस्तों आगे। रॉकेट की गति आधारित संवेग संरक्षण सिद्धांत पर, इसको रट लेना दोस्तों। इस क्वेश्चन को तो छाप लो, इस क्वेश्चन को छाप लो दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। निकटदर्शी दोस्तों, निकटदर्शी की बात करें अवतल लेंस, निकटदर्शी अवतल लेंस। और निकटदर्शी दोष का कारण क्या है दोस्तों, नेत्र लेंस का मोटा और फोकस दूरी का कम होना, लेंस का मोटा और फोकस दूरी का कम होना दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे।
अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही है अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें दोस्तों। थोड़ा बहुत सपोर्ट आप भी बताओ दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। मैं और कोशिश करूँगा आपके लिए और अलग पार्ट से भी कुछ ना कुछ लेकर आऊँ दोस्तों। और करंट की एक क्लास लेकर आएंगे दोस्तों, जिसके अंदर जितने भी अपने पास टॉप क्वेश्चन होंगे जनवरी से लेकर अब तक दोस्तों, वो सारा कुछ कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो आप भाइयों को कहीं जाने की जरूरत नहीं दोस्तों, कहीं पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं। बस आप चैनल से जुड़िए दोस्तों, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा और आप भी अपने लिए पूरा सहयोग करें दोस्तों। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है दोस्तों, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है इसमें, किसमें, उत्तल लेंस में। चलते हैं दोस्तों आगे। परमाणु बम सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पे, कितने, नाभिकीय विखंडन। देखो इसके अंदर दो वेराइटी है, इसके अंदर दो वेराइटी है। देखो तो परमाणु बम और एक हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम में क्या होता है दोस्तों, नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है दोस्तों। और परमाणु बम में क्या होता है दोस्तों, नाभिकीय विखंडन होता है। इन दोनों को तो दोस्तों रट लेना, कंफ्यूज होना ही मत दोस्तों। काफी बार एग्जामिनर बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्यों कि दोस्तों परमाणु दे देता है या हाइड्रोजन देता है। देखो परमाणु में नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन में नाभिकीय संलयन दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ग्रीन हाउस गैस दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड। चलते दोस्तों आगे, चीजों को लेते हैं स्पीड से, आपका ही टाइम कीमती है दोस्तों, तो चीजों को देख लो आप स्पीड से दोस्तों, आपके बहुत हेल्प करने वाली है ये क्लास दोस्तों। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, सबके हल्की धातु लिथियम हो जाएगी, सबसे भारी धातु ओस्मियम हो जाएगी, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम हो जाएगी, सबसे कठोर पदार्थ हीरा हो जाएगा दोस्तों, सबसे प्रत्यास्थ धातु हो जाएगी, प्रत्यास्थ धातु हो जाएगी स्टील हो जाएगी दोस्तों। इसको तो रटना, छोटे छोटे काम की चीजें कभी कभी स्कोर कर जाती है दोस्तों एग्जाम में। गुब्बारा और वायुयान के टायरों में भरी जाती है दोस्तों, हीलियम भरी जाती है, इसको तो रट लेना दोस्तों, हीलियम भरी जाती है। चलते हैं दोस्तों आगे, अश्रु गैस क्लोरो एसिटोफिनोन, ये याद रखना दोस्तों। इस क्वेश्चन को काफी अच्छा माना गया है दोस्तों, क्योंकि ये काफी बार पूछा गया है दोस्तों। अश्रु गैस क्लोरो एसिटोफिनोन, ये याद रखना दोस्तों। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या होता है दोस्तों, एनओ, कौन सा होता है दोस्तों, NO2 होता है या N2 होता है दोस्तों। तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें अपना उत्तर छापो दोस्तों, अपना उत्तर बताओ दोस्तों। चलते हैं, देखो NO2 होता है या NO2 होता है दोस्तों, या N2O होता है दोस्तों। दोनों में से आपका क्या उत्तर रहने वाला है दोस्तों, तो ये आप बताओ दोस्तों, बताओ भाई कौन सा हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है दोस्तों, जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है दोस्तों। तो देखो क्या कारण होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहना। तो देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना, ये याद रखना दोस्तों। अब देखते हैं, ये तो कारण देख लिया हमने, अब देखते हैं इसके क्या, स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता देखो कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट के घुलने के कारण दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आगे, अब देखते हैं इसके बारे में। तो देखो, और दूर कैसे किया जाता है, देखो स्थायी को और अस्थायी को। देखो तो जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर, जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर इसको शुद्ध किया जाता है दोस्तों। चलते हैं आगे, शुद्ध रूप है वर्षा का जल, शुद्ध रूप है वर्षा का जल दोस्तों। तो भारी जल, भारी जल बोलेंगे जिसको दोस्तों, क्या, D2O, क्या बोलेंगे, D2O बोलेंगे, ये आपको बताना है दोस्तों। तो अणुभार कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको याद रखना 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे, ये इंपॉर्टेंट, देखो भारी जल का रासायनिक नाम दोस्तों, तो ड्यूटेरिक ऑक्साइड, ड्यूटेरिक ऑक्साइड, इसको बोलेंगे दोस्तों क्या, D2O, D2O, ये आपको याद रखना है D2O। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी अपना लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों सिल्वर आयोडाइड, क्या, सिल्वर आयोडाइड, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिल्वर आयोडाइड को रट लेना दोस्तों। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है दोस्तों पिटवा लोहा, पिटवा लोहा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे, पिटवा लोहा काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रट लेना इस क्वेश्चन को। देखो लोहे की किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, कार्बन की मात्रा न्यूनतम होगी दोस्तों किसमें, पिटवा लोहा में। देखो लोहे की सर्वाधिक मात्रा होती है दोस्तों किसमें होती है, पालक के पत्तों में, ये याद रखना दोस्तों। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई गई परत, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिंक की परत, जिसको बोलते हैं दोस्तों गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया, गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया, इसको रट लेना दोस्तों। विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है दोस्तों चांदी, और शुद्धतम सोना 24 कैरेट, ये आपको पता होगा दोस्तों, शुद्धतम सोना 24 कैरेट। चलते हैं दोस्तों आगे, क्वेश्चनों की श्रृंखला काफ़ी है, तो चीज़ों को लेते हैं स्पीड से। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, 18 कैरेट सोने का शुद्ध सोना हो जाएगा दोस्तों, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75%, ये याद रख लेना। चलते हैं आगे, बेवकूफ़ों का सोना पायराइट्स,
लोहा, निकल, क्रोमियम, स्टेनली स्टील का दोस्तों, ये तीनों मिलाकर ये बनता है दोस्तों। सोल्टर मिश्रण सीसा और टिन का होता है दोस्तों, और कार्टेज में होता है दोस्तों सिलिकॉन होता है, ऑक्सीजन होता है। रबर बहुलक का दोस्तों किसका, आइसोप्रीन का, किसका, आइसोप्रीन का। चलते हैं दोस्तों आगे। चलो भाई, सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइड, सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइड। खासा मिश्र धातु है दोस्तों के तांबे और टिन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन और एसिटिलीन, एथिलीन और एसिटिलीन, ये याद रखना। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है दोस्तों, निकिल मिलाया जाता है, इसको रट लेना दोस्तों, इसको याद कर लेना, निकिल मिलाया जाता है। कैमरा, दूरबीन और विद्युत बल्ब और धूप चश्मा प्रयोग किया जाता है दोस्तों फिलिंट कांच में, फिलिंट कांच में दोस्तों, ये याद रखना, फिलिंट कांच में दोस्तों। चलते हैं आगे, चलते हैं दोस्तों आगे। चीज़ें आपको अच्छी लगी अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें दोस्तों, और अपना सपोर्ट बनाए दोस्तों, और सब्सक्राइब कर दो दोस्तों यार आपके चैनल, अगर आप चैनल पे नए हो दोस्तों। पारा का प्रमुख अयस्क दोस्तों, ये हो जाएगा सिनेबार, इसको तो रट लेना दोस्तों, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगाना ना, पारे का प्रमुख अयस्क सिनेबार। चलते हैं दोस्तों आगे। तो देखो, कैल्शियम, पोटेशियम और कैडमियम अयस्क है, डोलोमाइट, नाइटर और गिरोनाइट, इसको याद रख लेना वर्बली। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है दोस्तों, एलपीजी। एलपीजी जिसमें गंध आती है ना, अपने गैस सिलेंडर होते हैं उसके अंदर गंध आती है दोस्तों, वो किस कारण होती है दोस्तों, तो वो आते हैं सल्फर के यौगिक मिथाइल मर्केप्टन के द्वारा। ये याद रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला। चलते हैं आगे। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच के लिए प्रयोग दर्पण हो जाएगा दोस्तों, इसको ध्यान में रखना दोस्तों, वो हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा दोस्तों। काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों अवतल दर्पण के बारे में, तो आपको छोड़ना नहीं है इतने छोटे क्वेश्चनों को। चलते दोस्तों आगे। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है दोस्तों न्यूट्रॉन होता है, और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु तो होती है दोस्तों, वो होती है पारा, होती है पारा, को याद रख लेना। और द्रव्य के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है दोस्तों, वो ब्रोमीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। और विद्युत धारा मापी जाती है दोस्तों एमीटर से, किसमें, एमीटर से दोस्तों। देखो फालतू की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों जो भी बात है वो आप पढ़ाई से रिलेटेड ही करेंगे दोस्तों, जो पढ़ाई के रिलेटेड है वही बात करेंगे, फालतू बात नहीं करेंगे दोस्तों। देखो अदिश राशि होती है दोस्तों कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल। चलते हैं दोस्तों आगे। सदिश राशि की बात करें दोस्तों तो त्वरण, बल और विस्थापन और संवेग। देखो थोड़ी छोटी बात लेकिन मोटी बात दोस्तों, छोटी बात लेकिन मोटी बात, इनको रट लेना अच्छी तरीके से क्योंकि ये बेसिक है दोस्तों, साइंस का बेसिक है। तो इनको वर्बली भी याद कर लो, या आप जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे उससे याद कर लो। शुष्क बर्फ होती है दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं दोस्तों आगे। तत्व का सबसे छोटा भाग कहलाता है दोस्तों परमाणु कहलाता है मेरे भाई, क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। तो ये आपको याद रखना, तत्व का छोटा भाग, तो आप बोलोगे सर परमाणु। सब जितने अपने क्वेश्चन है सब देख लो, कोई भी क्वेश्चन अपना हल्का नहीं है, सब अपने एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है। तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है दोस्तों अणु हो जाएगा। परमाणु के 3 मौलिक कण हो जाएंगे दोस्तों, एक तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक प्रोटॉन हो जाएगा दोस्तों, एक न्यूट्रॉन हो जाएगा दोस्तों। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने, जे थॉमस ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने दोस्तों। एक ट्रिक है अगर आप याद रख सको तो रख लो। देखो ईट, ईट पर नाच, ईट पर नाच। अब देखो इसको कैसे रिलेट करोगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने दोस्तों, थॉमसन ने दोस्तों, किसने, थॉमसन ने। प्रोटॉन की दोस्तों पी से हो जाएगा प्रोटॉन, और ऐसे क्या हो जाएगा दोस्तों, रदरफोर्ड। और ये हो जाएगा न्यूट्रॉन की किसने, चैडविक ने। हो गया ना याद, तो आप बोल सकते हो। देखो यहाँ पर देखो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ईट पर नाच। तो देखो ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, टे से हो जाएगा दोस्तों क्या, क्या हो जाएगा दोस्तों, थॉमस हो जाएगा, और पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोटीन हो जाएगा, और रे से हो जाएगा रदरफोर्ड हो जाएगा, ना से हो जाएगा दोस्तों न्यूट्रॉन हो जाएगा, चे से हो जाएगा चैडविक हो जाएगा दोस्तों। तो कैसी लगी ट्रिक दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ दोस्तों। तो निश्चित रहे किसी भी चीज़ के लिए। चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की ओर। चलो भाई नेक्स्ट। जहाँ ट्रिक का इस्तेमाल होगे वहाँ ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों ऋणावेशित होता है दोस्तों, ये याद रख लेना दोस्तों। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित होता है, और प्रोटॉन धनावेशित होता है दोस्तों, और न्यूट्रॉन होता है एक आवेशित होता है दोस्तों। और प्रोजेस्ट्रॉन की खोज किसने की, एंडरसन ने दोस्तों। इलेक्ट्रॉन त्यागने व ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है दोस्तों। देखो इलेक्ट्रॉन जो त्यागते हैं ना दोस्तों उसको बोलते हैं आक्सीकरण बोलते हैं, और ग्रहण करते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं अवकरण बोलते हैं। एक बार फिर रिपीट करता हूँ दोस्तों। देखो इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है उसको आक्सीकरण बोलते हैं, और ग्रहण करता है उसको अवकरण बोलते हैं। चलते हैं आगे दोस्तों।
देखो प्रोटॉन, प्रोटॉन का भर इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है दोस्तों? 1840 गुना होता है, ये याद रखना। 1840 गुना होता है दोस्तों, 1840 गुना। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है दोस्तों एनोड पर। किस पे होता है दोस्तों? एनोड पे होता है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसने की? रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक में होता है दोस्तों एक तो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, इन दोनों को याद कर लेना। प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है दोस्तों। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न, द्रव्यमान भिन्न भिन्न कहलाता है दोस्तों समस्थानिक कहलाता है। और ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है दोस्तों, वो समभारित कहलाता है। दोनों में अलग है दोस्तों, अंतर है, अंतर है दोस्तों। तो दोनों को रटना, यहाँ पर द्रव्यमान भिन्न है और यहाँ पर परमाणु भिन्न है दोस्तों। तो इन दोनों चीजों को आपको समझ लेना है। चलते हैं आगे दोस्तों। आवर्त सारणी के उद्रक क्षैतिज स्तंभ को कहते हैं, एक को बोलते हैं वर्ग और एक को बोलते हैं आवर्त। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था दोस्तों किसने? न्यूलैंड ने। किसने? न्यूलैंड ने। चलते हैं दोस्तों आगे। देखो आवर्ती सारणी में वर्गों और आवर्त की कुल संख्या होती है दोस्तों, एक तो 18 होती है मेरे भाई और एक होती है 7 होती है दोस्तों। इन दोनों को तो आपको रट लेना है, दोनों को रट लेना है। काफी अच्छे क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों आगे। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं दोस्तों टेफलॉन के। किसके? टेफलॉन के दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाती है दोस्तों गैंग कहलाती है। क्या कहलाती है? गैंग कहलाती है दोस्तों। और खनिजों और अयस्कों की धातु प्राप्त करने की विधि होती है धातु कर्म होती है दोस्तों, धातु कर्म होती है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अब आगे दोस्तों। तो आप चैनल पे नए हो दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। एक करंट की क्लास और लेकर आएंगे दोस्तों, जिसके अंदर जितना भी अपने पास करंट का मैटर सारा कुछ समेट लेंगे दोस्तों। तो आपको निश्चित रहना है किसी भी चीज को लेकर। मैं हमेशा राजस्थान की कोई सी वैकेंसी हो दोस्तों, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा हर वैकेंसी में आपकी ज्यादा से ज्यादा और अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करा सकूं दोस्तों। देखो बर्तन में कलई के लिए उपयोग होता है दोस्तों अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड को याद रख लेना दोस्तों, अमोनिया क्लोराइड इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पटाखों में हरा रंग दोस्तों बेरियम के कारण रख सकते हो नॉर्मली। देखो और को वर्बली आप देख सकते हो, क्योंकि कहीं भी आपको ये देखो क्वेश्चन का जितने अपने पास है सारा एग्जाम रिलेवेंट है दोस्तों। तो क्वेश्चन को सभी एक बार सभी सरसरी नज़र से देख लेना, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे दोस्तों। हाँ, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है दोस्तों इट्रांसियम की उपस्थिति के कारण, जिसको बोलते हैं एस आर। एस आर बोलते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है, एस आर बोलते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे। भविष्य का ईंधन बोलते हैं जिसको, किसको? हाइड्रोजन को। किसको बोलते हैं दोस्तों? हाइड्रोजन को। ये आपको याद रखना है दोस्तों, किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन को। चलते हैं दोस्तों अब आगे। मार्स गैस, मार्स गैस कहलाता है दोस्तों मीथेन। क्या कहलाता है? मीथेन कहलाता है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है मार्स गैस किसको? मीथेन को। चलते हैं दोस्तों अब आगे। चलो भाई, नोबल गैस कहलाता है, नोबल गैस कहलाता है दोस्तों हीलियम। अब चलते हैं दोस्तों आगे। दाढ़ी बनाने और आँख कान की जांच के लिए प्रयोग दर्पण कौन सा हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। देखो इसको तो रट लेना दोस्तों, रट लेना, ये याद करना कैसे भी, जैसे आपको कंफर्टेबल महसूस हो दोस्तों उसको इसको याद कर लेना किसी तरीके से। तो दाढ़ी बनाने में नाक कान की जांच के लिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। चलते हैं दोस्तों आगे। चलते हैं दोस्तों अब आगे। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है दोस्तों न्यूट्रॉन होता है। नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन प्रयुक्त होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा हो जाएगा? पारा हो जाएगा दोस्तों। द्रव्य के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र उपधातु, इसको याद रख लेना दोस्तों। जिसको भी हम इंपॉर्टेंट कर रहे हैं दोस्तों वो रियल में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो एग्जाम का लेवल काफी अच्छा आ रहा है आजकल। तो दोस्तों जो अपने काम की चीजें उसको ज्यादा फोकस करें ना दोस्तों। तो विद्युत धारा मापी जाती है किसमें? एमीटर में, एमीटर में दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। किसमें? एमीटर में दोस्तों। चलते हैं आगे भाई। देखो अदिश राशि की बात हो रही है, अदिश राशि। तो अदिश राशि में हो जाएगी दोस्तों कार्य हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगी, ताप हो जाएगा और चाल हो जाएगी दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। सदिश की बात करें त्वरण बल विस्थापन ये हो गया टुस, और शुष्क बर्फ ये हो जाएगा टॉस कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं दोस्तों अब आगे। ये हो गया था। देखो रासायनिक युग्म की सबसे छोटा यूनिट होता है दोस्तों अणु होता है। परमाणु के देखो 3 मौलिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने और इसकी चैडविक ने। ये हो गया दोस्तों, दोबारा रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो चलते हैं दोस्तों स्पीड से, समझता नहीं हो गया था। चलते हैं आगे दोस्तों। आवर्त सारणी 18 धातु कर्म भी हो गया था। चलते हैं दोस्तों आगे। बर्तनों में, चलो ये भी हो गया था दोस्तों बर्तनों में। चलो भाई ये बताओ भाई,
ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। एक मोल बराबर, एक मोल बराबर, एक मोल बराबर आपको बताना है दोस्तों क्या होता है एक मोल बराबर। तो वही चलते हैं अपने आगे। देखो एक मोल बराबर क्या होता है ये आपको बताना है दोस्तों। नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर छापो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे एक मोल की बात हो गई। तो देखो ये हो जाएगा एक मोल। देखो 6.023 इंटू 10 की घात कितना है दोस्तों 23। 10 की घात कितना दोस्तों 23, ये आपको याद रखना है। और एक एवोगाडी, एवोगाडी, एवोगाद्रो बोलते हैं दोस्तों इसको, एवोगाद्रो, एवोगाद्रो संख्या बराबर होती है दोस्तों। तो देखो इसमें क्या होता है 6.023 इंटू 10 की घात कितनी दोस्तों 23 हो जाएगी। यहाँ पर 23 क्या हो जाएगी 23 हो जाएगी दोस्तों। बर्फ का द्रव्यमांक और हिमांक होता है दोस्तों 0 सेल्सियस, 0 सेल्सियस होता है दोस्तों 0 सेल्सियस, ये आपको याद रखना है दोस्तों 0 सेल्सियस, 0 सेल्सियस। और एक मोल, एक मोल और एक अवगाद्रो, एवगाद्रो, गाद्रो संख्या की दोनों बराबर है दोस्तों, दोनों बराबर है। यहाँ पर घात है 23 और यहाँ पर भी घात है दोस्तों कितनी 23, दोनों का मान बराबर है दोस्तों। बर्फ का द्रव्यमांक और हिमांक बराबर होता है दोस्तों क्या 0 सेल्सियस। चलते हैं दोस्तों आगे। रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखो एक तो कैडमियम या बोरॉन की छड़, कैडमियम को कर सकते हैं या बोरॉन की छड़ को। अर्धचालक का उदाहरण है दोस्तों कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अब आगे। चलो भाई नेक्स्ट। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों। ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है दोस्तों। तो ये याद रखना दोस्तों। देखो अर्धचालक पर ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, और ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है दोस्तों। अतिचालक, अतिचालक ये याद रखना। देखो अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है दोस्तों शून्य गैस, शून्य गैस होती है दोस्तों। तो ये आपको यह याद रखना है दोस्तों। चलते हैं आगे। देखो सोडा वाटर विलयन है दोस्तों गैस द्रव्य, क्या होता है गैस द्रव्य। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों सोडा वाटर क्या गैस द्रव्य। चलते हैं दोस्तों अब आगे। चलो भाई नेक्स्ट। अम्लों का राजा दोस्तों H2O SO4, H2SO4 दोस्तों, H2SO4 आपको याद रखना है H2SO4। चलते हैं दोस्तों आगे। टोसो में उष्मा का संचलन होता है दोस्तों चालन विधि से, ये याद रखना है दोस्तों। टोसो में उष्मा का संचरण होता है। चलते हैं दोस्तों अब आगे। अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है दोस्तों। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है दोस्तों 10 सेकंड तक, 10 सेकंड तक रहता है दोस्तों। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों कितनी होनी चाहिए। तो आप बोल सकते हो सर 17 मीटर होनी चाहिए। देखो अनुदैर्ध्य का उदाहरण है दोस्तों प्रकाश तरंग, अनुप्रस्थ का होता है दोस्तों प्रकाश तरंग, और अनुदैर्ध्य का ध्वनि। देखो इसको याद कैसे करोगे, कंफ्यूज मत होना दोस्तों। देखो जिसमें प्र है वो तो होगा क्या प्रकाश होगा, जिसमें प्र है दोस्तों वो तो प्रकाश होगा, और जिसमें धैर्य दह है दोस्तों उसमें ध्वनि होगी। ये याद रखना बस, इन दोनों में यही फर्क है। तो जिसमें प्र है दोस्तों वो तो प्रकाश होगा, जिसमें द है वो ध्वनि होगी। चलते हैं आगे दोस्तों। देखो ध्वनि तरंगे गमन करती है, कैसे गमन करती है लंबवत। चलते हैं दोस्तों आगे। भाई मनुष्य नहीं सुन सकता, मनुष्य नहीं सुन सकता ये आपको बताना है दोस्तों। मनुष्य नहीं सुन सकता, किसको नहीं सुन सकता दोस्तों बताओ भाई, कौन सी किरणें है जिसको नहीं सुन सकता दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या परासर्वे, क्या हो जाएगा परासर्वे किरणें, परासर्वे किरणों को नहीं सुन सकता, परासर्वे किरणें, ये याद रखना दोस्तों। ये याद रखना दोस्तों ध्वनि परासर्वे किरणों को नहीं सुन सकती, और किसको सुन सकती है दोस्तों ये आपको बताना है। किसको सुन सकती है ये आपको बताना है दोस्तों, किसको सुन सकती है ये आपको बताना है। चलते हैं दोस्तों आगे। परासर्वे तरंगे सेकेंड लोलक का आवर्तक है दोस्तों। देखो सेकंड लोलक का आवर्तक है ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 सेकंड हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है 2 सेकंड हो जाएगा, इसको याद रख लेना दोस्तों। देखो नहीं सुन सकता है किसको, परासर्वे को, सुन किसको सकता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। देखो मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी हो जाएगी 25 सेमी, 25 सेमी याद रखना दोस्तों। सामान्य आंख के लिए दूरी बिंदु कितना है दोस्तों अनंत, सामान्य आंख के लिए अनंत है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अब आगे। चलो भाई कैप्सूल का आवरण बना होता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसका बना होता है स्टार्च का बना होता है, स्टार्च का। अंडे का आवरण किसका बना होता है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का, किसका कैल्शियम कार्बोनेट का। चलते हैं दोस्तों आगे। मानव मस्तिष्क और सिर का अध्ययन से संबंधित है दोस्तों किससे,
फ्रेनोलॉजी दोस्तों, फ्रेनोलॉजी से, किससे, फ्रेनोलॉजी से। चलते दोस्तों आगे, डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होती है दोस्तों, डिहाइड्रेशन से किसकी कमी होती है दोस्तों, तो याद रखना सोडियम क्लोराइड का, किसका, सोडियम क्लोराइड का। वस्तु का भार अधिकतम होता है किसमें दोस्तों, निर्वात में, किसमें होता है दोस्तों, निर्वात में। चलते हैं दोस्तों अब आगे, तो देखो चलते हैं अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृत्रिम सिल्क कहलाता है दोस्तों, कौन सा कहलाता है, रेयान कहलाता है, इसको तो रट लेना दोस्तों। आम का वैज्ञानिक नाम मेजिफेरा इंडिका, क्या दोस्तों, मेजिफेरा इंडिका। अब चलते हैं दोस्तों आगे, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। रेफ्रिजरेटर के जल में ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस को, अमोनिया गैस को, इसको रट लेना दोस्तों, इसको याद कर लेना। रेफ्रिजरेटर के आविष्कार जेम्स हैरिसन, कौन, जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर के एक समान ताप को बनाए रखता है, रेफ्रिजरेटर एक समान ताप को बनाए रखता है दोस्तों, कौन रखता है, थर्मोस्टेट, कौन बनाए रखता है, थर्मोस्टेट। चलते हैं दोस्तों आगे, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ेगा या घटेगा दोस्तों, तो याद रखना वो हो जाएगा क्या, बढ़ेगा, इसको याद रखना। पेप्सिन प्रोटीन बदल देता है दोस्तों, पेप्सिन प्रोटीन में, प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में, पॉलीपेप्टाइड में, ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट। चलते हैं दोस्तों आगे, गोबर गैस संयंत्र के आविष्कार सी बी देसाई, सी बी देसाई, ये आपको याद रखना है। गोबर गैस में होने वाली गैस दोस्तों कौन सी हो जाएगी, मीथेन में हो जाएगी, और बायोगैस में भी मीथेन हो जाएगी, ये दोनों याद रखना दोस्तों। देखो गोबर गैस में भी मीथेन और बायोगैस में भी मीथेन। देखो गोबर गैस जो गोबर से बनाई जाती है, और बायोगैस क्या हो जाएगी दोस्तों, जो चावल की भूसी हो गई या कुछ भी सड़ा गला पदार्थ होता है उससे बनाई जाती है मीथेन, ये बायोगैस उससे संबंधित है, उसमें निकलती है मीथेन गैस। चलते हैं दोस्तों अब आगे, चलो भाई, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों, तो ये होता है कौन सा, CO2 गैस, CO2 गैस, ये आपको याद रखना है दोस्तों। CO2 गैस होते हैं दोस्तों सोडा वाटर बनाने में, CO2 गैस। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है दोस्तों, सब अपने एग्जाम लेवल के हैं दोस्तों। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी, अपने दोस्तों में शेयर करें, एंड चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब तो करिए दोस्तों। ऐसी वीडियो में लाता रहता हूँ और अपने भाइयों की मदद करता रहता हूँ दोस्तों। सभी गैस में परम शून्य आयतन गिरेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों -273 दोस्तों। इस माइनस को लगाना मत भूलना, -273 सेल्सियम, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। बच्चे इसके अंदर माइनस और प्लस के अंदर अटक जाते हैं दोस्तों, तो -273। देखो परम शून्य होता है दोस्तों, -273, -273 दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे, अगर परम शून्य की बात करें और गैस के देखो सभी शून्य आयतन होंगे दोस्तों, सभी अगर शून्य आयतन होंगे वो -273 पर होंगे, और परम शून्य हो जाएगा दोस्तों, दोनों बात एक ही है, -273। चलते दोस्तों आगे, द्रविड़ पेट्रोलियम गैस इसको बोलते हैं LPG, किसके संगठक है दोस्तों, तो आप बोल सकते हो, देखो इसमें हो जाएगा ब्रिटेन और, देखो ब्यूटेन सॉरी, और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। चलते दोस्तों आगे, बायल का नियम दोस्तों, नियत तापमान पर, बायल का नियम, इसको याद रख लेना, बायल के नियम काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो बायल को नियम को तो आपको फिनिश कर देना है यहीं पर। एनटीपी, एनटीपी सामान्य ताप एवं दाब, किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है दोस्तों, किसी गैस का एक मोल का आयतन होता है, देखो ये होता है दोस्तों 22.4 लीटर, 22.4 लीटर होता है दोस्तों, इसको याद रखना। सिगरेट लाइटर से निकलने वाली गैस होती है दोस्तों ब्यूटेन, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। सिगरेट लाइटर से लाइटर खरीदते हैं ना दोस्तों, उसमें से जो गैस निकलती है वो ब्यूटेन होती है। चलते हैं दोस्तों आगे, अम्ल वर्षा होती है दोस्तों, अम्ल वर्षा होती है, ये आपको बताना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों SO2 और NO2, SO2 और NO2, इन दोनों को याद रख लेना दोस्तों, SO2 और NO2, अम्लीय वर्षा होती है SO2 और NO2 के कारण, NO2 के कारण। चलते हैं दोस्तों आगे, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl, जिसको बोलते हैं दोस्तों कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। चलते हैं दोस्तों आगे, चीज़ों को लेते हैं स्पीड से। मानव शरीर का सशिष्ट पहला रेशा हो जाएगा दोस्तों नायलॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नायलॉन होगा। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा हो जाएगा दोस्तों रेयान हो जाएगा। और जीवाश्म से देखो उम्र ज्ञात किया जाता है दोस्तों रेडियो कार्बन डेटिंग विधि, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि। इसमें एक और है, देखो पुरानी चट्टानों से आयु का आंकलन, देखो यूरेनियम डेटिंग विधि दोस्तों। इन दोनों को रट लेना या याद कर लेना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये तो देखो दोस्तों, इसको तो आप वर्बली देख लो, लेकिन दोस्तों इसमें भी कंफ्यूज वाली चीज़ें हैं। देखो पुरानी चट्टानों में यूरेनियम और जीवाश्मों में दोस्तों रेडियो, जीवाश्म में रेडियो। अब देखो इसको याद कैसे करोगे दोस्तों, देखो जीव, जो जीव होता है दोस्तों, जीव कौन सा है, मनुष्य सबसे श्रेष्ठ जीव कौन सा है, तो आप बोलोगे सर मनुष्य। मनुष्य क्या सुनेगा,
स्टार्टिंग में जो जब अपने यहाँ पर आविष्कार की शुरुआत हुई थी दोस्तों, तो उसमें क्या सुना था? तो आप बोलोगे सर रेडियो सुना था। एफएम सुना होगा ना, तो आप बोलोगे सर सुना था। तो देखो इसको एफएम, तो ये हो जाएगा रेडियो। तो जियो ने क्या सुना? तो आप बोलोगे सर रेडियो। तो रेडियो से क्या हो जाएगा दोस्तों? रेडियो कार्बन डेटिंग विधि, इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। और पुरानी चट्टानों को यूरेनियम डायरेक्ट याद कर सकते हो दोस्तों। हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली है दोस्तों कौन है? फ्लोरीन है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अब आगे। शहद का मुख्य घटक है दोस्तों फैक्ट्रोस है, ये याद रखना दोस्तों। फैक्ट्रोस है क्या दोस्तों? फैक्ट्रोस है दोस्तों, फैक्ट्रोस। चलते हैं दोस्तों आगे। शकरा को यकृत बदल देता है दोस्तों। तो कौन बदल देता है दोस्तों? ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन होता है वो बदल देता है। तो रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है दोस्तों केरामल का। किसका? केरामल का। अब चलते हैं दोस्तों आगे। खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाता है दोस्तों, कौन सा अम्ल है दोस्तों वो बचाता है? ये याद रखना, बेंजाइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल जो खाद्य पदार्थ से संबंधित है दोस्तों। असल और असत्य फल उत्पन्न होता है दोस्तों, किससे होता है? अंडाशय से। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलते हैं दोस्तों चीजों को लेते हैं स्पीड से। देखो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है अपना। चलते हैं दोस्तों। असत्य फल उत्पन्न होते हैं दोस्तों, किससे होते हैं? बीजांड से, बीजांड से दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। पौधे का प्रजनन अंग होता है दोस्तों फूल होता है। पौधे का जो प्रजनन अंग होता है वो फूल होता है, इसको याद रखना। बेसिक चीजें, काम की चीजें। फो देखो फलों का अध्ययन एंथोलॉजी दोस्तों, फूलों का अध्ययन पोमोलॉजी दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। देखो जल में विलय विटामिन दोस्तों बी और सी। जल में जो विलय होता है दोस्तों वो बी और सी होता है। देखो इससे ऐसे याद रखो। बिस्लेरी, बिस्लेरी की बोतल होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है? तो आप बोलोगे सर उसमें जल होता है। तो उसको ऐसे याद रखना, बी और सी से, बिस्लेरी दोस्तों ये हो जाएगा बी और सी। चलते हैं दोस्तों आगे। चलो भाई। देखो वसा में घुलनशील ADA के, इसको ऐसे याद रखो दोस्तों। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है दोस्तों सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम होता है दोस्तों। चलते दोस्तों आगे। अल्जाइमर, अल्जाइमर रोगों में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क होता है दोस्तों। ये याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों अल्जाइमर में। चलते हैं दोस्तों अब आगे। चीजें आपको अच्छी लग रही है अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें दोस्तों, थोड़ा बहुत सपोर्ट आप भी दो, ताकि मेरे को भी अंदर से मोटिवेट हूँ दोस्तों, और मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट ला सकूँ। इत्र की तीखी गंध दोस्तों, इत्र की तीखी गंध को याद रखना। और सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होती है? तो आप बोल सकते हो सर सेरिब्रम से होती है, सेरेब्रम से होती है। सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं दोस्तों आपका लेवल कितना रहने वाला है दोस्तों। तो सुक्रोज में होता है दोस्तों, एक तो ग्लूकोज होता है, एक फैक्ट्रोज होता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला। सुक्रोज के बारे में काफी बार पूछा जा चुका है, ग्लूकोज और फैक्ट्रोज, ग्लूकोज और फैक्ट्रोज। देखो तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। गन पाउडर का मिश्रण है दोस्तों, गन पाउडर का हो जाएगा सल्फर हो जाएगा, चालकोर हो जाएगा और सोरा हो जाएगा। ये याद रख लेना दोस्तों। देखो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है दोस्तों, किस कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। चलते दोस्तों आगे। अशुद्धियों के कारण द्रव्य का कवतना क्या होता है दोस्तों? घटता है या बढ़ता है? तो आप बोल सकते हो सर बढ़ता है, ये हो जाएगा प्लस में। किसमें? प्लस में। देखो कुपोषण होता है दोस्तों प्रोटीन की कमी से। किससे दोस्तों? प्रोटीन की कमी से दोस्तों, ये आपको याद रखना। चलते दोस्तों अब आगे। कुपोषण किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। देखो क्वाशियोरकर और मेरारस्म की बीमारी होती है दोस्तों, ये भी प्रोटीन की कमी से। कुपोषण भी प्रोटीन की कमी से, और क्वाशियोरकर और मेरारस्म भी किसके? प्रोटीन की कमी से। चलते दोस्तों आगे। बच्चों का मानसिक शारीरिक और विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से, थायरॉक्सिन की कमी से। ये इंपॉर्टेंट है अपना, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि से लुप्त हो जाने के कारण आता है दोस्तों? कौन सी ग्रंथि है जो लुप्त हो जाने से उसका बुढ़ापा आ जाता है दोस्तों? तो थाइमस ग्रंथि है, याद रखना। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है दोस्तों, सेलुलोज है दोस्तों, ये याद रखना सेलुलोज है। चलते हैं दोस्तों अब आगे, चलते हैं दोस्तों आगे। चलो भाई। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण। चलते हैं दोस्तों आगे। प्रोटीन बना है एमिनो अम्ल का दोस्तों। प्रोटीन का पाचन पेप्सी एंजाइम से दोस्तों। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ हो जाएगा दोस्तों यूरिया हो जाएगा, इसको याद रखना दोस्तों, यूरिया हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अब आगे चीजों को लेते हैं स्पीड से दोस्तों। यूरिया संश्लेषण देखो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किसने दोस्तों? वेलर ने, वॉलर ने। किसने? वॉलर ने। चलते दोस्तों कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत दोस्तों कितना? 46% हो जाएगा दोस्तों, कितना? 46%। आप चलते दोस्तों अब आगे। यूरिया और उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है दोस्तों एमाइड के रूप में, एमाइड के रूप में। किसके रूप में होता है दोस्तों? ये याद रखना, एमाइड के रूप में होता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? NH2 दोस्तों, और CONH
CONH2, ये याद रखना दोस्तों, CONH2 ये होता है किसका, यूरिया का सूत्र। चलते दोस्तों आगे, यूरिया का अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला क्या पाया जाता है दोस्तों, यूरिया मूत्र। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है दोस्तों, यकृत में बनता है, ये याद रखना, यकृत में याद रखना। चलते दोस्तों आगे, दुर्गंध किस कारण, यूरिया के कारण दोस्तों। दूध का पाश्चीकृत दोस्तों किसका, 62 सेल्सियम पर, कितना 62 सेल्सियम पर दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे, दूध का पीएच मान दोस्तों ये याद रखना 6.6, कितना 6.6। दूध में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम दोस्तों ये रेनिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेनिन। दुग्ध की शुद्धता लैक्टोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लैक्टोमीटर काफी बार पूछा जा चुका है। देखो BHC, BHC, BHC दोस्तों इसको याद रखना दोस्तों, BHC 10% का व्यापारिक नाम हो जाएगा दोस्तों, गेमेक्सिन, गेमेक्सिन। देखो दोस्तों ये एक नाम है, ये व्यापारिक नाम है दोस्तों, ये इसका संबंध है गेमेक्सिन से दोस्तों, साइंस से रिलेटेड चीजें। देखो दूध का खट्टा होता है दोस्तों जीवाणु के कारण। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी दोस्तों, काली मिट्टी, कौन सी, काली मिट्टी दोस्तों, इसको बोलते हैं रेगुलर मिट्टी। और पेनिसिलिन क्या होता है दोस्तों, एंटीबायोटिक होती है दोस्तों, एंटीबायोटिक होती है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग पर, ये याद रखना दोस्तों, किस भाग में पाया जाता है अंडे में प्रोटीन, उजले भाग पर। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास दोस्तों, सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट। चलते दोस्तों अब आगे, दर्द निवारक दवाइयाँ दोस्तों, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक इसको याद रखना है दोस्तों, एनाल्जेसिक। दूध में पाए जाने वाली शर्करा दोस्तों लैक्टोस हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, लैक्टोस हो जाएगी दोस्तों। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं दोस्तों बैक्टीरिया, क्या, बैक्टीरिया। और अंडाणु का निषेचन होता है दोस्तों, देखो फेलोपियन में ट्यूब में दोस्तों, फेलोपियन ट्यूब में दोस्तों। तो इतनी बात आपको याद रखनी है दोस्तों, जितने भी अपने पास मैटर है दोस्तों सब एग्जाम रिलेवेंट है दोस्तों। तो अगर आप चीज़ें को आपको अच्छी लगी दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ और अपने भाइयों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करता रहता हूँ। राजस्थान की कोई भी वैकेंसी दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, आप भी अपने लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दो दोस्तों। चलते दोस्तों आगे, ध्रुव में उष्मा का सर्वोत्तम सर्वाहन हो जाएगा दोस्तों, पारा। और एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन पर्याप्त होता है दोस्तों, बैक्टीरिया दोस्तों। चलते हैं अब आगे, क्वेश्चनों का लेवल काफ़ी रहने वाला है दोस्तों, तो आज चीज़ों को शेयर जरूर कर दे दोस्तों, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। चलते हैं आगे दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक कार्बन सम्मिलित है दोस्तों, क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा दोस्तों। कागज के पुरानी उंगलियों की चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है दोस्तों, तो ये याद रखना दोस्तों, सिल्वर नाइट्रोड के घोल से, सिल्वर नाइट्रोड के घोल से। देखो डिहाइड्रेशन की कमी, देखो ये तो हो गया था दोस्तों प्रीवियस, वापस आ गया क्या। चलते हैं दोस्तों अब आगे, देखो चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त है दोस्तों, बोन बैंक, बोन बैंक। व्यक्ति का भार किस प्रकार लिफ्ट में अधिक होता है, जब होता है किस पर, जब वो ऊपर की गति बढ़ जाए दोस्तों, जब ऊपर की गति से बढ़ रही हो दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे, किसके साथ कास्टिक सोडा उबालकर साबुन तैयार किया जाता है दोस्तों, वसा के साथ। तो ये याद रखना दोस्तों, वसा के साथ, किसके साथ, वसा के साथ। चलते हैं दोस्तों आगे, तो संयंत्र की SI इकाई है दोस्तों, पोवाइज, क्या हो जाएगी, पोवाइज। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या, कार्बन, क्या हो जाएगा दोस्तों, कार्बन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये चीजें। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है, तो कौन सा ताप है दोस्तों जिसमें किया जाता है, किस में किया जाता है, तो किया जाता है दोस्तों किसमें, 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान वाले पे। चलते हैं दोस्तों आगे, वृक्षों के छाल पर उगने वाला कवक होता है दोस्तों, कार्टिकॉल्स, कार्टिकॉल्स। चलते हैं दोस्तों आगे, सबसे बड़ा बीजांड दोस्तों ये हो जाएगा साइकस, इसको याद रखना दोस्तों, साइकस को याद रखना, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। संसार में सबसे लंबा पौधा दोस्तों जीमोस्पर्म, क्या हो जाएगा दोस्तों, जीमोस्पर्म, जीमोस्पर्म, इसको याद रखना दोस्तों। चलते हैं आगे, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छे क्वेश्चन है। देखो पृथ्वी की सतह पर ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब होता है दोस्तों, कम होता है, क्या होता है, कम होता है दोस्तों। वायुमंडल होता है दोस्तों सर्वनी विधि द्वारा, सर्वनी विधि द्वारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सर्वनी विधि को रट लेना दोस्तों। वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाला अक्रिय गैस दोस्तों, रेडान नहीं पाई जाती, क्या, रेडान। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस हो जाएगी क्रिप्टॉन, क्या हो जाएगी दोस्तों, क्रिप्टॉन हो जाएगी दोस्तों। चलते हैं अब आगे, क्यों, कौन सी गैस हो जाएगी, तो आप बोल सकते हो सर क्रिप्टॉन हो जाएगी। चलो भाई नेक्स्ट, अक्रिय गैसों की खोज किसने, रेमजे ने दोस्तों। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना, 78% दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अब आगे, कितना, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। वायुमंडल दाब का मापक बैरोमीटर, ये याद रखना दोस्तों, बैरोमीटर दोस्तों। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है दोस्तों, एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना के बराबर होता है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों, कितने के बराबर होता है दोस्तों ये वायुमंडल दाब
इसकी बात करेंगे आगे दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अब आगे। वायुमंडल मापी में पारे के स्तंभ को धीरे धीरे गिरना सूचक है दोस्तों वर्षा की संभावना, किसकी, वर्षा की संभावना दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अब आगे। चलो भाई नेक्स्ट। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो दोस्तों, क्या होने वाला है अपना राइट आंसर दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अब आगे। वायुमंडल मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना दोस्तों वो हो जाएगा आंधी तूफान। आंधी तूफान इसको याद रखना। बैरोमीटर में स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना दोस्तों, धीरे धीरे चढ़ेगा तो क्या होगा दोस्तों, मौसम साफ रहेगा। बर्फ का गलनांक दोस्तों, गलनांक घटता है और पानी से भरे गिलास का एक दोस्तों, तो किसमें दोस्तों बर्फ का गलनांक क्या होता है दोस्तों, घटता है। बर्फ का गलनांक घटता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अब आगे। बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है दोस्तों, टुकड़े में पूरा पिघल जाने पर क्या होगा दोस्तों, अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। चलते हैं दोस्तों अब आगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है दोस्तों। बर्फ के दो टुकड़े आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं दोस्तों, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घटता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घटता है दोस्तों। तो अपने काफी अच्छी दोस्तों क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों। अगर एक दो क्वेश्चन मिस प्रिंट भी हो जाते हैं दोस्तों तो आप उस मेरी तरफ से दोस्तों सॉरी। और चलते दोस्तों अब आगे। प्रेशर कुकर खाना बनाने में जल्द पकता है दोस्तों, क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अब आगे। पानी से भरी किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठाए। अरे पानी में पड़ा हुआ ऊपर दिखाई देता है ना दोस्तों। पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, किस कारण दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ये याद रख लेना दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलते हैं दोस्तों आगे। घड़ी में भरी हुई चाबी को संचित ऊर्जा होती है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा होती है। ये आपको याद रखना, कौन सी ऊर्जा दोस्तों, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। इसको रट लेना दोस्तों, इस क्वेश्चन को याद कर लो, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलते दोस्तों आगे। देखो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान दोस्तों ये हो जाएगा 9.8 मीटर सेकेंड। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के होता है दोस्तों कितना, 1/6 भाग दोस्तों। जी का मान कम होता है दोस्तों विष्णुपत रेखा पर दोस्तों। जी का मान अधिकतम ध्रुवों पर, छोटी बात काम की बात। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है दोस्तों 0 होता है। ये जितना भी अपने पास कंटेंट है दोस्तों इस पैराग्राफ में, इसको याद कर लो अच्छी तरीके से। चलते दोस्तों अब आगे। चलते दोस्तों आगे। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं, किस कारण मर जाते हैं दोस्तों, तो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है दोस्तों, बढ़ती है दोस्तों। कोई वस्तु द्रव्य में असतः डुबोई जाती है, उसके बाहर कमी प्रतीत होती है, किस कारण दोस्तों, उत्प्लावन के बल के कारण दोस्तों। चलते हैं। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने, आर्किमिडीज ने। ये याद रखना, किसी पदार्थ के 1 ग्राम शक्ति का द्रव्यमान लेकर इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है दोस्तों। इसको याद रखना, विशिष्ट ऊष्मा होती है वो। और देखो चलते हैं अब आगे, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रकाश के लिए प्लान वेग का मान होता है दोस्तों 11.2 किमी प्रति सेकंड। अगर आप किसी वस्तु को 11.2 किमी प्रति सेकंड से अगर आप फेंकोगे दोस्तों तो वो पृथ्वी के प्लावन वेग से बाहर चली जाएगी, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर चली जाएगी दोस्तों। चलते हैं आगे। तो देखो सूर्य के पलायन वेग का मान होता है दोस्तों कितना, 42। ये याद रखना दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के तो याद ही होगा दोस्तों, तो आप बोल सकते हो 11.2। और सूर्य का भी याद रख लेना दोस्तों, 42 होता है। कितना, 42 मतलब 42। चलते हैं दोस्तों आगे। चंद्रमा के पलायन वेग की बात करें 2.37 किमी प्रति सेकंड। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कार क्या हो जाएगा दोस्तों, TH महिमा, TH हो जाएगा दोस्तों महिमा। चलते दोस्तों आगे। पनडुब्बी के अंदर बाहर देखने के लिए प्रयोग पेरिस्कोप क्या हो जाएगा दोस्तों, पेरिस्कोप। तड़ी चालक का आविष्कार किया था दोस्तों किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दोस्तों। तड़ी चालक बना होता है किसका, तांबा का। और शुष्क सेल के संग्रहित ऊर्जा दोस्तों रासायनिक, ये एक है दोस्तों क्या हो जाएगी, रासायनिक। चलते दोस्तों स्पीड से। चीजें हैं अपने पास, काफी काफी मैटर है दोस्तों, जितना भी अपने पास टॉप मैटर है दोस्तों सारा कुछ मैंने समेट के आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों। शुष्क सेल का कैथोड जस्ते के दोस्तों, शुष्क सेल का एनोड दोस्तों कार्बन का। चलते हैं दोस्तों आगे। संचालन बैटरी का प्रयोग शीशा दोस्तों और गैलेना होता है दोस्तों किसका, से शीशा का अयस्क होता है। चलते हैं दोस्तों स्पीड से। क्वेश्चन की संख्या काफी है दोस्तों। प्राथमिक सेल, शुष्क सेल दोस्तों, संचालन बैटरी प्रयुक्त होता है दोस्तों किसमें, शीशे में दोस्तों। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन दोस्तों किसमें दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल, विद्युत अपघटन के कर्मण होता है दोस्तों कैथोड पर। चलते दोस्तों स्वतंत्र रूप से लटकी चुंबक इंगित करती है दोस्तों उत्तर दक्षिण दिशा को। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
जिसको इंपोर्टेंट करते चलें उसको याद करते चलो हैंड टू हैंड। स्थायी चुंबक के लिए नर्म लोहा और अस्थायी के लिए दोस्तों इस्पात। देखो स्थायी के लिए नर्म लोहा, अस्थायी के लिए इस्पात, इसको याद रखना दोस्तों। ए तो ए एन तो देखो स्थायी से हो जाएगा क्या, नर्म लोहा, और अस्थायी तो ए ई स्थायी। देखो इसके अंदर ज्यादा अक्षर है तो आप बोलो कि सर ज्यादा है, तो ये हो जाएगा नर्म हो जाएगा। जिसमें ज्यादा है दोस्तों वो नर्म होता है, जिसमें जिसमें ज्यादा है दोस्तों वो नर्म होता है, जिसमें कम है वो इस्पात होता है दोस्तों, इसको ऐसे याद रखना। चुंबक के समान ध्रुवों को क्या होता है दोस्तों, विकर्षण होता है, विकर्षण होता है। चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। इन दोनों को याद रखना है दोस्तों। चुंबक खत्म हो जाती है दोस्तों पीटने या गर्म करने पर। देखो चुंबक तत्व होता है ना दोस्तों, वो खत्म हो जाता है चुंबक के अंदर कब, जब इसको पीटा जाता है या गर्म किया जाता है। चलते हैं दोस्तों आगे। चुंबक सुई इंगित करती है दोस्तों उत्तर की ओर, उत्तर की ओर। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है दोस्तों घोष होता है, ये याद रखना दोस्तों। ध्रुव का नमन कौन होता है दोस्तों, कितना होता है, 60 होता है दोस्तों। कितना होता है, कितना होता है भाई, ध्रुवों का नमन कौन, ये आपको बताना है। बता भाई ध्रुवों का नमन कोण कितना होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। बताओ भाई कितना होता है ध्रुवों का नमन कोण, कितना होता है, बताओ भाई कितना होता है। तो 90 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री होता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है दोस्तों। कितना कोण बनाता है दोस्तों, कितना बनाता है, 18 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, 18 डिग्री का कोण बनाता है। चलते हैं दोस्तों आगे। विष्णुपत रेखा के नति कोण का मान होता है दोस्तों 0 डिग्री, 0 डिग्री। चलते हैं दोस्तों आगे, चीजों को लेते हैं स्पीड से, आपके ही काम की चीज है दोस्तों। विद्युत द्वारा के चुंबक प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था दोस्तों ओरेस्टेड द्वारा, ओरेस्टेड द्वारा, इसको रट लेना दोस्तों। और डायनामो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करते हैं दोस्तों। कौन से सिद्धांत पे कार्य करते हैं दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे, इनको याद कर लेना। डायनामो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर सॉरी, और लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन। चलते हैं दोस्तों आगे। डायनामो परिवर्तित करते हैं दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और रासायनिक दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी। और ट्रांसफॉर्मेशन का कोड बना होता है दोस्तों नर्म लोहे का, नर्म लोहे का। चलते हैं दोस्तों अब आगे। ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों, केल्विन होता है। और डायोड कब भरा होता है दोस्तों, एक ही दिशा में, किस दिशा में बहती है, एक ही दिशा में बहती है दोस्तों। किस दिशा में, एक ही दिशा में, इसको याद रखना। किस दिशा में, एक ही दिशा में दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगर ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाए तो केवल एसी परिपथ में, एसी परिपथ में दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। फ्यूज का तार बना होता है शीशा और टिन का, शीशा और टिन का दोस्तों। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है दोस्तों, ये बताना है आपको। रेक्टिफायर का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, तो ये आपको बताना है दोस्तों। बताओ भाई रेक्टिफायर, चलो भाई रेक्टिफायर को दो किस में होता है दोस्तों, एसी को डीसी में बदलने में, रेक्टिफायर को एसी का डीसी में बदलने में दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। क्वेश्चन की संख्या काफ़ी है दोस्तों, सब चीज़ें आपके सब रिलेवेंट चीज़ें हैं दोस्तों। तो टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है दोस्तों विद्युत ऊर्जा दोस्तों। टेलीफोन का आविष्कार ग्राम वेल, प्रति विद्युत ऊर्जा ग्राम वेल ना दोस्तों। चलते हैं दोस्तों घरेलू, घरेलू फ्यूज तार, ये पूछा जाता है काफ़ी। तो ये किस में होता है दोस्तों, निम्न गलनांक होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, निम्न गलनांक होता है दोस्तों। इसका क्या होता है, निम्न गलनांक होता है। नाभिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यूरेनियम किया जाता है, यूरेनियम। चलते हैं दोस्तों आगे, चलते हैं दोस्तों अब आगे। देखो कैंसर का इलाज के लिए कोबाल्ट 60, ये याद रखना दोस्तों। कोबाल्ट 60 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कोबाल्ट 60, देखो कोबाल्ट 60 पाया जाता है किसमें, कौन से विटामिन में, B12 में, B12 में। कैंसर का अध्ययन दोस्तों ऑनकोलॉजी दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑनकोलॉजी दोस्तों, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। अब चलते हैं कीमोथेरेपी इस्तेमाल होती है कैंसर में दोस्तों। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है दोस्तों, तो ये बताओ भाई किस वृक्ष से होती है, तो यू वृक्ष से। चलते हैं दोस्तों आगे। UORT दोस्तों ओरल, देखो ये हो जाएगा ORT, इस किससे संबंधित है, अतिसार से, इसको याद रखना दोस्तों, अतिसार से ORT। चलते हैं दोस्तों अब आगे। ग्लूकोमा ट्रिकोमा बीमारी है दोस्तों आंखों की, किसकी दोस्तों, आंखों की। और डिप्थीरिया दोस्तों गले की दोस्तों। एथलीट फुट रोग है दोस्तों किसका, फंगस। HIV जांच कौन सी हो जाएगी दोस्तों, एलिसा जांच, ये इंपॉर्टेंट रहने वाले। एलिसा जांच के बारे में पूछा जा चुका है दोस्तों। एलिसा जांच किससे संबंधित है दोस्तों, तो डायरेक्ट टिक मार देना किस पे, किस पे दोस्तों, HIV पे। HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स होता है दोस्तों। सार्स एक विषाणु जनित रोग है दोस्तों, विषाणु जनित रोग है। चलते हैं दोस्तों अब आगे। तो लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है, डायोप्टर में, किस में, डायोप्टर में। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। अपेक्षित आर्द्रता दोस्तों हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर दोस्तों, हाइड्रो
मीटर। देखो अपेक्षित आर्द्रता हाईग्रोमीटर होती है दोस्तों, और अपेक्षित घनत्व होता है हाइड्रोमीटर। बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है दोस्तों 80 कैलोरी। 80 कैलोरी, ये आपको याद रखना है दोस्तों। डायप्टर प्रभाव संबंधित है दोस्तों किससे, ध्वनि से। समुद्री दूरी दोस्तों नाटिकल मेल, और पीएच मान का निर्धारण सोरेंस ने किया था दोस्तों। उदासीन विलेय का मान होता है दोस्तों 7, और अम्लीय का होता है दोस्तों कितना, 7 से कम। ये याद रखना दोस्तों। चलते दोस्तों आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। अब अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हो दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, थोड़ा बहुत सपोर्ट आप भी बताओ दोस्तों। मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार हूँ दोस्तों। राजस्थान की कोई भी वैकेंसी हो, मैं आपके लिए डट कर खड़ा रहूँगा दोस्तों। और आप भी अपने लिए मेहनत करो दोस्तों, ताकि आप अपने लक्ष्य में सफल हो। चलते दोस्तों अब आगे। चलो भाई नेक्स्ट। चलो भाई, ये देखो, क्षारीय विलेय 7 से अधिक होता है दोस्तों। क्षारीय 7 से अधिक, अम्लीय 7 से कम, उदासीन 7। चलते दोस्तों आगे। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है दोस्तों। कितना, 7 होता है, ये याद रखना। अम्लों का स्वाद क्या होता है, कैसा होता है, खट्टा। अम्ल का स्वाद होता है दोस्तों कैसा, कड़वा। जल में घुलनशील वस्म क्या होती है दोस्तों, सार होती है, ये याद रखना दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अब आगे। क्वेश्चन काफी रहने वाला है, स्पीड से देख लो दोस्तों, आपके काफी हेल्प करने वाले। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन, कर देता है अम्ल। और लाल लिटमस को नीला, सार। ये याद रखना दोस्तों। अम्ल में कौन से तत्व परमाणु अनिवार्य है दोस्तों, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। चलते दोस्तों आगे। प्रयोगशाला में प्रयोग लाए जाने वाला लिटमस पत्र कहलाता है दोस्तों लाइकेन। ये याद रखना, लाइकेन, क्या, लाइकेन। चलते दोस्तों आगे। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना, 10⁵5। 10⁵5, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलते दोस्तों अब आगे। देखो कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है दोस्तों 10⁵5 से 10⁵7। ये आपको याद रखना है। चलते दोस्तों अब आगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं दोस्तों भाइयों। कार्बनों के 2 अपरूप होते हैं दोस्तों, कौन सा, एक तो हीरा होता है और एक ग्रेफाइट होता है। पेंसिल का जो शीशा बना होता है किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित होना उद्रपातन कहलाता है दोस्तों। जो इसके उदाहरण क्या है दोस्तों, कपूर हो जाएगा दोस्तों। तो कपूर शुद्ध किया जाता है उद्रपातन द्वारा। भूपृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, ये आपको बताना दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन हो जाएगा। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम दोस्तों कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बताओ भाई कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा U238। U238 लोहे का लोहे का निष्कर्षण होता है दोस्तों किसके, हेमेटाइट से। हेमेटाइट से। एल्यूमिनियम का निष्कर्ष होता है दोस्तों बॉक्साइट से दोस्तों। तांबा का निष्कर्ष कॉपर पायराइट से। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको रट लेना दोस्तों। निष्कर्ष के बारे में भी पूछा जाता है, निष्कर्ष के बारे में भी पूछा जाता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। DDT का पूरा नाम, तो डाइक्लोरो दोस्तों, डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरोइथेन डाइ। देखो आराम से बोलना दोस्तों, आपको इजीली याद हो जाएगा। 2 बार बोलना, 3 बार बोलना, समझ में आ जाएगी चीजें। TNT दोस्तों, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन दोस्तों, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन। चलते दोस्तों RDX, रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोसिव। चलते दोस्तों RDX का अन्य नाम साइक्लोनाइट। डायनामाइट का प्रमुख अवयव होता है दोस्तों नाइट्रोग्लिसिन। नाइट्रोग्लिसिन दोस्तों। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना दोस्तों, और थोड़ा बहुत सपोर्ट आप भी देना दोस्तों। DDT बनाया जाता है दोस्तों क्लोरेल से दोस्तों। यूरेनियम का प्रमुख है दोस्तों ये पिच ब्लेड को याद रख लेना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको MM देता हूँ मैं, मतलब मोस्ट। चलते हैं दोस्तों आगे। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित हो दोस्तों पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। पैरामैग्नेटिक चूर्ण से दोस्तों। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार दोस्तों जोसेफ स्पीडिन ने दोस्तों, इसको याद रख लेना। जोसेफ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पोलैंड सीमेंट का मुख्य घटक दोस्तों चूना, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। और पीतल दोस्तों तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता को तो आपको रट के पी जाना है दोस्तों, पीतल को। देखो सोने के आभूषण बनाए बनाए समय दोस्तों कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, उसमें तांबा मिलाया जाता है दोस्तों। चलते दोस्तों आगे। स्टील को कठोर प्रदान करने के लिए दोस्तों उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। सोने में तांबा, स्टील को क्रोमियम, तो इन दोनों को याद रखना दोस्तों। इसमें क्या, तांबा, इसमें क्रोमियम। चलते दोस्तों अब आगे। सोना का लैटिन ऑरम AU, चांदी AG।
और सोना चांदी के शुद्धिकरण का प्रयोग नाइट्रिक अम्ल द्वारा, नाइट्रिक अम्ल NH देखो HNO3, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसमें बे आ गया दोस्तों। देखो इसको याद रखना, सोडियम तो होगा लेकिन देखो सोडियम बाइकार्बोनेट, बे से बे चलते हैं, इसको ऐसे रिलेट करके आप याद रखना। दोन सोडा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बेकिंग बाइकार्बोनेट, सोडियम और दोन सोडा कार्बोनेट। चलते दोस्तों आगे। कपड़ों में जंग धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त है दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल। इसको रट के पी जाना दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल को दोस्तों काफी बार पूछा जा चुका है। देखो पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित करते हैं दोस्तों ऑक्टेन नंबर से। ऑक्टेन नंबर होता है दोस्तों वो पेट्रोलियम की गुणवत्ता को प्रदान करता है। पेट्रोलियम मिश्रण दोस्तों किसका, हाइड्रोकार्बन का। चलते दोस्तों आगे, पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं दोस्तों, कौन सी विधि है दोस्तों, तो आप बोल सकते हो सर वो भंजक आसवन विधि। इसको याद कर लेना, भंजक आसवन विधि, ये आपके काम में आने वाली है। देखो हाइड्रोजन के प्राकृतिक स्रोत है दोस्तों कच्चा तेल, गैसोहॉल मिश्रण है दोस्तों पेट्रोल और इथेनॉल का। देखो 1 पिको सेकंड होता है दोस्तों, 1 पिको सेकंड किसके दोस्तों, 10⁻12, 10⁻12 सेकंड दोस्तों। तो परमाणु प्रभावी त्रिज्या होती है जो 10⁻10, 10⁻10 क्या हो जाएगी दोस्तों, ये मीटर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अब आगे। नेक्स्ट देखो परमाणु नाभिक की खोज दोस्तों कितने, रदरफोर्ड ने। नाभिक का आकार कितना होता है दोस्तों, नाभिक का आकार ये आपको बताया दोस्तों 10⁻, ये हो जाएगा 15, 10⁻15 हो जाएगा नाभिक का आकार हो जाएगा दोस्तों। 1 जूल बराबर कितना होता है दोस्तों बताओ, 1 जूल बराबर 10⁻7 होता है दोस्तों, 10⁻7। और 1 न्यूटन बराबर, 1 न्यूटन बराबर 10⁻5, ये आपको याद रखना। नाभिक का आकार 10⁻15 जूल, 10⁻7 क्या अर्ग, और 1 न्यूटन 10⁻5, ये आपको याद रखना है डाइन। चलते दोस्तों, एक माइक्रोन बराबर होता है दोस्तों, एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिमी। और बेल्डिंग में प्रयुक्त गैस दोस्तों, इसको याद रखना, एक तो एसिटिलीन होता है और एक ऑक्सीजन होता है। इन दोनों को याद रखना दोस्तों, एक तो एसिटिलीन और एक ऑक्सीजन, ये आपके काम की चीजें हैं दोस्तों। बेल्डिंग के बारे में काफी बार पूछा जा चुका है, राजस्थान की कोई भी वैकेंसी हो दोस्तों उसमें ये पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन, काफी बार ये चर्चा में भी रहा है दोस्तों। तो गोताखोर सांस लेते हैं दोस्तों, देखो उसमें होता है दोस्तों, एक तो ऑक्सीजन होता है और एक हीलियम होता है, दोनों गैसों का क्या होता है दोस्तों, मिश्रण होता है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण दोस्तों तो क्या होता है दोस्तों, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, इसको याद रखना है दोस्तों, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त दोस्तों ईस्ट होता है दोस्तों। और बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो किसमें दोस्तों, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया दोस्तों किस्टन बर्नयार्ड द्वारा दोस्तों। भारत में प्रथम हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर वेणुगोपाल को दोस्तों, वेणुगोपाल को याद रख लेना दोस्तों। चलते हैं अब आगे। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक दोस्तों जोसेफ लिस्टर। और हरा प्रोटोजोआ दोस्तों यूग्लिना, क्या हो जाएगा दोस्तों, यूग्लिना, इसको याद रखना। मछलियों में शोषण किसके कारण दोस्तों, गिल्स के कारण। और मछलियों का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से, किससे, विटामिन डी से, इसको याद रखना। मोस्ट क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। ऑक्टोपस दोस्तों मुदुकवची, मुदुकवची, इसको याद रखना दोस्तों। चलते हैं अब आगे। डायनासोर थे दोस्तों मेसोजोइक सरीसृप, इसको याद रखना, मेसोजोइक सरीसृप। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी से, स्तनी में दोस्तों सबसे बड़ा स्तनी नीला व्हेल हो जाएगा, नीला व्हेल दोस्तों। रेशम के कीड़े, रेशम के कीड़े कहलाते हैं दोस्तों, वो होते हैं दोस्तों सेरिकल्चर दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, पालने की जो विधि होती है उसको बोलते हैं सेरिकल्चर दोस्तों। रेशम है ये, रेशम। एंटोमोलॉजी दोस्तों, एंटोमोलॉजी का अध्ययन किसमें, कीटों में दोस्तों। पक्षियों का अध्ययन दोस्तों ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। चलते हैं दोस्तों अब आगे। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी दोस्तों। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी दोस्तों। और सेलुलर और मालिकुलर दोस्तों जीव विज्ञान का केंद्र है दोस्तों किसका, हैदराबाद में दोस्तों। सेंटर डीएनए दोस्तों फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक अवधि है कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, हैदराबाद के अंदर। घी और दूध का पीला होने का कारण दोस्तों कैरोटीन होता है, ये आपको याद रखना। घी में वसा की मात्रा होती है दोस्तों 99% होती है दोस्तों, 99% उसके अंदर वसा होती है दोस्तों, इतना फर्क पड़ता है वसा का घी में। दूध में वसा को मापते हैं दोस्तों ब्यूटायरोमीटर दोस्तों, इसको याद रखना, ब्यूटायरोमीटर दोस्तों। दूध में जो वसा होती है उसको मापते हैं किसमें, ब्यूटायरोमीटर। और पुरुष की नसबंदी वेसेटोमी दोस्तों, स्त्रियों की ट्यूबरटोमी, इन दोनों को याद रखना दो, पुरुष की वेसेटोमी और स्त्रियों की ट्यूबरटोमी। देखो आहार नार में स्टार के पाचन में अंतिम उत्पादक माल्टोस का दोस्तों।
लेक्रिमल ग्रंथि स्रावित होती है किसमें, आंसू से। तो एटीपी का निर्माण माल्टोस द्वारा। और मानव जगत का सबसे बड़ा अंग दोस्तों अर्थोपोडा। अर्थोपोडा होता है दोस्तों, अर्थोपीडा नहीं, अर्थोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है दोस्तों। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो। दोस्तों धूप के चश्मे की क्षमता होती है जीरो डायप्टर, ये याद रखना, जीरो डायप्टर। वस्तु की मात्रा बदलने में अपरिवर्तित है दोस्तों। घनत्व दोस्तों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक ही मान प्रदर्शित होते तो माइनस कितना, 40 डिग्री, -40 डिग्री, ये आपको याद रखना है दोस्तों। -40 डिग्री काफ़ी बार पूछा जा चुका है। सेल्सियम और फ़ारेनहाइट का एक ही मान में प्रदर्शित होता है दोस्तों -40 डिग्री। सोनार का प्रयोग दोस्तों नौ संचालनों द्वारा। लेंस का नियम आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीज़ें आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। मैं और कोशिश करूँगा आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकूँ। कोई भी टॉपिक हो आपको उसमें दिक्कत नहीं है। हार्न सिल्वर दोस्तों ये हो जाएगा किसमें, चांदी। दोस्तों चांदी का निष्कर्ष किसके, अर्जेंटाइन। दोस्तों इसको रट लेना, इस क्वेश्चन को याद कर लेना दोस्तों, अर्जेंटाइट को दोस्तों। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड होता है दोस्तों। और चूने के पानी में दूध कर देता है दोस्तों। देखो चूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोस्तों। चलते हैं अब आगे। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट, इसको याद रखना दोस्तों। एथिल एसीटेट कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा गैस होती है दोस्तों एसीटिलीन, इसको याद रखना। ये इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के दृष्टिकोण। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक C12 रेडियो कार्बन सक्रिय, देखो ये हो जाएगा C12। और रेडियो सक्रियता की इकाई हो जाएगी क्यूरी। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितना दोस्तों, 3। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट दोस्तों। और प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों CaSO4 और 2H2O, ये आपको याद रखना दोस्तों। CaSO4 2H2O, इसमें एक नहीं है तो 2H2O। देखो CaSO4 और जो हो जाएगा 2H2O दोस्तों, इसको ऐसे याद रखना दोस्तों। चलते हैं अब आगे। तो आपको चीज़ें अच्छी लगी दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब तो करिए दोस्तों, आप चैनल पे नए हो तो मेरे भाइयों, क्योंकि ये चैनल आपको ही डेडिकेट है दोस्तों। मेरे भाइयों और बहनों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस हेल्प कर सकूँ दोस्तों। देखो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे, फफूंदी से। स्वर्ण, देखो सफ़ेद स्वर्ण दोस्तों प्लेटिनम हो जाएगा दोस्तों। और द्रव्य सोना हो जाएगा पेट्रोलियम हो जाएगा दोस्तों। इलेक्ट्रिक वोल्ट का इकाई है दोस्तों ऊर्जा हो जाएगा। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CaSO4 2H2O, ये आपको याद रखना, CaSO4 2H2O। देखो CaSO2 और 2H2O, ये आपको याद रखना। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है दोस्तों, कौन सा होता है, त्वचा होती है दोस्तों। क्या होती है, त्वचा होती है, ये आपको याद रखना है, त्वचा होती है दोस्तों। चलो दोस्तों अब आगे, चलो भाई, चलो भाई। त्वचा का रंग होता है दोस्तों मेलानिन होता है। त्वचा का ऊपरी सतह होता है दोस्तों एपिडर्मिस होता है दोस्तों। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी होता है दोस्तों। और हरित हरित प्रभाव से संबंधित है दोस्तों CO2। और काफ़ी प्राप्त होती है बीजों से, ये याद रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। काफ़ी किससे प्राप्त होती है दोस्तों, बीजों से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है की सीरीज है, किसी को भी छोड़ना नहीं। नोबल का तेल दोस्तों ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन दोस्तों। रेनकोट पाली कार्बोनेट दोस्तों। प्राकृतिक रबर आइसोप्रेन दोस्तों। और प्रतिरोध ओम ल्यूमेन होता है दोस्तों। ल्यूमेन इकाई होती है दोस्तों ज्योति फ्लक्स की। चलते दोस्तों अब आगे। देखो कैडेला ज्योति तीव्रता पराबैंगनी किरणों का अवशेष दोस्तों ओजोन परत द्वारा। और एक्सरे रोन्टेजन दोस्तों, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है दोस्तों, वो एकाएक खड़ी हो जाती है दोस्तों। दोलन काल क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब किसी गतिमान पिंड की गति तब उसमें लगने वाला समय होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आधा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा दोस्तों। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन दोस्तों, टॉप 500 क्वेश्चन। तो यहाँ से बाहर आपकी चीज़ें नहीं जाने वाली दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों और आपको चीज़ें अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों, ताकि मैं जो वीडियो वो आपको बैक टू बैक आपको मिल सके दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत दोस्तों।